आ गए, बैठिए, हवा सीट। हम लोग क्या कर रहे थे, RS के बाद हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना, 15A। और सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, 24 तक कंप्लीट हो गया था। आइए आज 25 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से समझेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इच एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ अपने पास, ठीक है। क्यूब दिया हुआ है तो इसके क्यूब का एज होगा, ठीक है। लेट से इसका एज है ए, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल है, मतलब पहले ओरिजिनल वैल्यू है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है। मतलब ये पहले एज था, एज की वैल्यू कितनी है, ए कुछ ना कुछ यूनिट होगा क्योंकि लेंथ ही तो होता है। अब ये कह रहा है ना, इसमें 50% हम लोग इंक्रीमेंट कर दिए, 50% इंक्रीज कर दिए। तो पहले कोई आइटम ए था उसमें 50% और ऐड कर दो, तो जो नया न्यू न्यू जो एज बन के आएगा, न्यू जो एज बन के आएगा वो कैसे आएगा, पहले था ए, पहले था ए, इसमें हम कितना ऐड कर दिए, 50% और इंक्रीज कर दिए। तो 50% इंक्रीज किए, 50% इंक्रीज किए किसका, ऑफ ए का। इसी ए का तो 50% इंक्रीज करके हम दूसरा एक न्यू एज बनाया हमने। ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं बताइए। तो जो न्यू एज बन के आया अपने पास, ये ए में जब हम ए में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 50%, 50% का मतलब 50% को हवा में उड़ाओ तो डिवाइड करो 100 से। परसेंटेज में सीखा होगा आपने, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ए, ठीक है। ए प्लस, देखो 50 से 2 टाइम्स में गया तो ये 1, ये 50 से 2 टाइम्स में, तो a/2, इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2, तो 2a प्लस ए, तो जो वैल्यू आएगी 3a/2। ये जो वैल्यू आई है ना, ये है न्यू एज, न्यू एज जो फॉर्म हुआ, न्यू एज जो फॉर्म हुआ, ठीक है, उसकी वैल्यू है। तो अगर ये एज को हम लोग एज 1 बोलते हैं, तो ये एज जो बन के आया ये अपने पास, ये एज 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3a/2। आई बात समझ में, क्योंकि भैया इसी इसी ए यूनिट में तो 50% और ऐड करके हम लोग नया बनाया। तो ये देखो प्रीवियस, इसी में 50% इसी का तो मिला के बनाया हमने। तो ये जो है ना, ये जो न्यू एज फॉर्म हुआ, तो नया एज की जो वैल्यू आएगी 3a/2, जो यूनिट होगा भैया, वो यूनिट स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेंथ है। नहीं आया समझ में, ये है, ये आपको समझ आना चाहिए कि ये हमने कैसे किया, न्यू एज कैसे बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये तो इंफॉर्मेशन हो गया। पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। देखो ये बात समझ आ गई, इतना करने आ गया आपको। अब अपने पास ना दो क्यूब का दो तरह का एज आ गया है। क्यूब तो वही है, पहले इसका एज, ठीक है, एज था ए, ठीक। अब जो परसेंटेज 50% इसमें इंक्रीज किया हमने, तो इसका एज बन गया 3a/2। आई बात समझ में, ये एज बन गया। ये इसलिए बना क्योंकि हमने 50% इसमें इंक्रीमेंट किया, ठीक है, ठीक है। 50% हमने इंक्रीमेंट किया। तो भाई पहले अगर इसका एज ए रहा होगा तो पूछ रहा है
सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, पूछ रहा है कि पहले इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका जो है ए यूनिट रहा होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा, 6a²। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, होगा। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 और ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3a/2 और इसी का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या होगा, 6, इसका मतलब हुआ 6 इंटू 3a/2 इंटू 3a/2, यही तो मतलब हुआ स्क्वायर का। फिर आगे फर्दर देखो, 6, 3 से 3 तिहाई 9 बाई 2 दूना 4 और a², यही तो मतलब है। इसका मतलब इंटू है तो ये लिख सकते हैं 6 इंटू 9/4 और ये ब्रैकेट में a² कर दो। आई बात समझ में? और इसको फर्दर कैलकुलेट कर लो, 2 दूना 2 तिहाई 9 तिया 27/2 a²। यहां तक समझ आया कि नहीं? देखिए, ये पहले ए लेंथ का ए एज था एक क्यूब का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा 6a²। जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। जब इस ए एज में 50% हम लोग इंक्रीमेंट किए तो जो नया एज बना ये बना 3a/2, जो यूनिट होगा उस यूनिट का यूनिट होगा, है ना? तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6a² आ रहा है। तो भाई इस एज से जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये, जो वैल्यू आएगी उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लिक किया? क्लैरिटी है? 27/2 a² इंटू a²। आई बात समझ में? तो जो हमने सफर तय किया है, 6a² से हमने सफर तय करके ये टोटल सरफेस एरिया की बात करी जा रही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। यस, टोटल सरफेस एरिया पहले ये था ओरिजिनल, ठीक है। जब इंक्रीमेंट किया हमने 50% का एज में, तो टोटल सरफेस एरिया जो आया 27/2 इंटू a² आया, यही तो आया, ये न्यू आया, न्यू टोटल सरफेस एरिया आया आफ्टर इंक्रीजिंग 50% इन एज, तो ये वैल्यू आया। तो पूछा जा रहा है कि कितना इंक्रीमेंट किया, कितना बढ़ा टोटल सरफेस एरिया में। तो पहले इंक्रीज निकाल लो आप, पहले इंक्रीज निकाल लो। तो इंक्रीज कैसे निकालोगे, तो कोई चीज ओरिजिनल x है, सपोज x है, और यहाँ 5x हो जा रहा है कोई, ठीक है। तो भाई अगर सपोज, इससे नहीं समझोगे आप, कंफ्यूज मत होइए आप, दिख रहा है आपको यहाँ तक? दिख रहा है? अगर ये 5 है, इसकी वैल्यू 5 है ओरिजिनल, और इसकी वैल्यू 9 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट किया? तो ये इनिशियल है, ये फाइनल 5 है, 9 है। तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 9 माइनस 5 करोगे तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट निकालने आ गया आपको, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब इजी ही है, बस आपको क्लैरिटी होना चाहिए हर चीज में, यहाँ न्यू एज लिखने आना चाहिए, ठीक है। हम लोग पहुंच रहे हैं, आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो इंक्रीमेंट ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ, इंक्रीज कितना का किया? इंक्रीज निकालने के लिए फाइनल टोटल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल टोटल सरफेस एरिया, इनिशियल टोटल सरफेस एरिया। तो फाइनल दिख रहा है, फाइनल कितना है 27/2 a² माइनस इनिशियल कितना है 6a², यही तो है। तो इसकी अब कैलकुलेशन कर लो आप, 27a² माइनस 6 दूना 12a²,
जो जो वैल्यू निकल के आएगी, 7 में से 2 गया 5, 1 15, 15a² 2। अब जो इंक्रीमेंट हुआ कितना का, इंक्रीज जो आया अपने पास, इंक्रीमेंट इन टोटल सरफेस एरिया जो आया 15a² 2। और जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि एरिया है। ये बात समझ आई कि नहीं? फिर एक बार समरी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आंसर तो नहीं पहुंचा क्योंकि आंसर कुछ और पूछा है। ये जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का परसेंटेज पूछा है, इंक्रीमेंट का परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट पूछा है, ये फाइनल आंसर पूछा है आपसे। तो इंक्रीमेंट अभी सिर्फ इंक्रीज बताया हमने। देखो अच्छे से एक बार और कर रहे हैं, देखो आराम से देखो। पहले क्यूब का लेंथ एज था ए, क्योंकि लेंथ है तो यूनिट होगा, कोई ना कोई यूनिट हम यहाँ पे लिख नहीं रहे। अगर इसमें 50% का और इंक्रीमेंट किया, मतलब ए में 50% और ऐड किया, तो 50% किसका ऐड किया, किसका, इसी का। तो 50% ऑफ ए, नहीं समझा, क्लैरिटी है, 50% ऑफ इसी का। तो नया एज बन के हमारे पास ये आया। तो भाई ये पुराना ओरिजिनल एज है, तो इसका टोटल सरफेस ये आया, फिर इस एज का टोटल सरफेस एरिया हमारे को ये आया। तो यहाँ से यहाँ तक तय किया हमने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इंक्रीमेंट हुआ वो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ 50a² 2, ठीक है, 15 इंटू a² 2। तो जो परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा वो इंक्रीज बाय ओरिजिनल अमाउंट से परसेंटेज निकलता है, याद रखना। ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 और ये परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट दिया हुआ आपने को कितना, 50a² 2, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू है 6a² और इंटू में 100। एक बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करके करना आप, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होंगे नहीं आप, ठीक है। अभी लग रहा होगा आपको कि क्या लेंथी है, पर आप छोटा छोटा सेगमेंट में कर करके देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। a² से a² खत्म हो गया, ठीक है। 3 दूना 6, 3 पछे 15, ठीक है। 2 दूना 4, 4 25 100, तो 25 गुने 5 125, और जो आएगा लास्ट में परसेंटेज लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया, ठीक है। आप देखना फिर से हम समझाएंगे ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी इसलिए होगा क्योंकि जब आपको परसेंटेज का नॉलेज होगा, परसेंटेज, फिर इंक्रीमेंट निकालने आना चाहिए, फिर इंक्रीमेंट आया उसका परसेंटेज, ये फाइनल आपसे पूछा जा रहा है सर, ये आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 24। यस, इंपॉर्टेंट तो होगा ही क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से एक एक स्टेप में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 125 आंसर है ना, फाइनल आंसर, यस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।